हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्लीट ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है, हम सीखेंगे पावर पॉइंट में फाइल मेन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है, सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर फाइल को हम लॉक कर सकते हैं। इस पर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में क्लिक करना है और अपना मनपसंद जो पासवर्ड रखना हो वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 000 डाल दिया है और ओके कर दिया, और रिपीट पासवर्ड फिर वही से डाल देना है और ओके कर देना है। इस फाइल को जब हम सेव कर लेंगे तो सेव करने के लिए हमें इसमें जाना हो, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं मैनुअली, और अपना कोई फोल्डर वगैरह जो भी हो वो बता देना है। फाइल का जो नाम रखना है वो रख सकते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन 1 रख दिया है और उसके बाद सेव कर दिया। अब मैं अगर इसे क्लोज कर दूँ और कंट्रोल ओ करके ओपन कर लूँ, या यहाँ पर से भी जाके फाइल के अंदर ओपन से क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ओपन करूँगा यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला 000 और एंटर। देखो फाइल ओपन हो चुका है। अगर मैं इसे क्लोज करके दोबारा फिर से ओपन करता हूँ और गलत पासवर्ड डालता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत पासवर्ड डाल देता हूँ। गलत नहीं ओपन हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे करके पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे फिर से इन्फॉर्मेशन में, और उसके बाद कोई एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में गए तो यहाँ पे दिखाएगा फाइल का साइज कितना है, 37.5 KB है। इसके अंदर स्लाइड्स कितने हैं, एक ही है। अगर कोई स्लाइड्स हाइड कर रखा है हमने तो ये सारी चीज़ें देखो आगे चल के सीखने को मिलेंगी, कहाँ पे कैसे क्या हाइड करते हैं। टाइटल वगैरह जो भी रखना है रख सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा हुआ है। टैगलाइन, कैटेगरी वगैरह ये सब कुछ डाल सकते हैं इसमें। ये कब बनाई गई है, लास्ट, यानी कि लास्ट मॉडिफाइड टुडे, आज बनाई गई है 12:22 पे। तो यहाँ पे दिखा रखा है, अगर प्रिंट की जाती है तो यहाँ पे दिखाता है प्रिंट का डेट, और यहाँ पर यूजर का नेम दिखाता है। फाइल लोकेशन देखना तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओपन फाइल लोकेशन, तो यहाँ पे लोकेशन दिखाएगी हमारी फाइल सेव कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल सेव है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं न्यू में। तो यहाँ पर से बहुत सारे प्रेजेंटेशन के जो थीम्स हैं तो ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम ब्लैंक पेज ले लेंगे, और आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन बना के भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं ये थीम ले लेता हूँ ION, ये से ले लेते हैं। और यहाँ पे कलर वगैरह जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। ये ग्रीन भी बेस्ट है मेरे लिए, या ये ब्लू, और ओके कर देते हैं। और यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन टाइप करके एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। तो न्यू पे बता दिया, कंट्रोल एन शॉर्टकट की है, कंट्रोल ओ ओपन के लिए। यहाँ पर जितनी भी फाइलें रिसेंट की होंगी सब दिखाई देंगी, आप ओपन कर सकते हैं एक एक करके। फिलहाल मैंने एक प्रेजेंटेशन बहुत पहले बनाई थी, शायद आप लोगों को पता होगा। मैं एक यहाँ से ओपन करके दिखा सकता हूँ। तो MS ऑफिस नाम से भी फाइल है। यहाँ पर ये देखो, इसे F5 करके मैं प्ले कर सकता हूँ, और यहाँ पर एक एक करके देखो प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रखी है। तो इसी पे मैं सिखा देता हूँ, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे फाइल में, तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल है। सेव एज, सेव की हुई फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। इसके लिए F12 किया जाता है। यहाँ पर मैं अगर F12 करता हूँ तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, देखना भी F12। ये देखो, अपनी सेव की हुई फाइल को दोबारा दूसरे जगह पे, दूसरे लोकेशन पे सेव करने के लिए आप F12 यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे, यहाँ पे देखा हिस्ट्री ये एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव कब होगी, जब हम इसे अकाउंट्स में जाके यहाँ पे साइन इन करते हैं तभी एक्टिव होगा। तो प्रिंट के लिए जाएंगे, प्रिंट में जाके और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट्स की सारी चीज़ें मैं कंप्लीट होने के बाद भी सिखाऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग बेस है और इसमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर से शेयर भी कर सकते हैं। इसको अगर हम अकाउंट्स में जाके लॉगिन साइन इन कर लेंगे तभी हम शेयर कर सकते हैं किसी और को भी, तो शेयर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक्सपोर्ट, इसको हम वीडियो में या मतलब कि PDF वगैरह में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज करना है तो अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने ये फाइल क्लोज कर दी है, और बिल्कुल नए तरीके से मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जाएंगे, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी अकाउंट्स भी हो गया। यहाँ पर थीम्स वगैरह भी जाके आप लगा सकते हैं, जैसे डार्क चाहिए डार्क ले लेंगे, ब्लैक चाहिए ब्लैक ले लेंगे, यहाँ पे व्हाइट चाहिए व्हाइट ले लेंगे, या कलरफुल वाला वही आ जाएगा। तो यहाँ पर से हम इसे साइड करते हैं, और हमने एक पेज ले रखा है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्लिक टू एड टाइटल। टाइटल के लिए यहाँ पर फिलहाल मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने बनाया कि मैं एक टॉपिक रखना चाहता हूँ कि मुझे लोगों को बताना है कि मैं डिप्लोमा भी कराता हूँ कोर्स, और डिप्लोमा के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं दिखाना है, बताना है प्रेजेंटेशन के दौरान। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ DCA। जैसे कि मैं इसे टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं, शैडो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हैंड डाल दिया। यहाँ पर भी जाएंगे, बोल्ड और शैडो डाल दिया, और इसमें लिख दिया डिप्लोमा इन
कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल M करता हूँ तो भी मैं नया पेज ले सकता हूँ, मतलब कि नई स्लाइड्स ले सकता हूँ, या यहाँ पर से न्यू से भी आप जो चाहें वो ले सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल M करता हूँ तो डिफॉल्ट में एक ये वाला आएगा। अगर आप अपने हिसाब से लेना चाहते तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं कंट्रोल M करके दिखाता हूँ। कंट्रोल M किया, यहाँ पे न्यू स्लाइड आ गई। न्यू स्लाइड में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से भी ली हुई स्लाइड्स को बदल सकते हैं लेआउट से जाके। जैसे कि मान लो मुझे एक न्यू स्लाइड्स की ज़रूरत है तो मैं न्यू स्लाइड्स में जो चाहिए वो ले सकता हूँ। यहाँ पर से मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो नई स्लाइड आ गई। अगर मैं चाहता हूँ ये जो स्लाइड ली है इसी स्लाइड में परिवर्तन करना है तो उसके लिए आप जब यहाँ पे फिर से जाओगे तो ये फिर से नई दे देगा। तो नई नहीं चाहिए हमें, इसी में परिवर्तन करना है तो आपको जाना होगा लेआउट में। तो लेआउट में जाएंगे, जो भी चाहिए वो बदल सकते हैं, मतलब नई नहीं आएगी, उसी को बदल देता है वो। तो यहाँ पे लेआउट ये हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखा रिसेट। रिसेट में क्या है, यहाँ पे जैसे बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने छोटा बड़ा कर दिया, कुछ यहाँ पर से टॉपिक्स वगैरह छेड़ दिया ये। अब उसके बाद हम रिसेट करते हैं, वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शंस भी दे रखे हैं। सेक्शंस इसमें क्या है, पहले टॉपिक्स तैयार करेंगे उसके बाद सेक्शंस बताऊंगा। तो मैं पहले यहाँ पे बना लेता हूँ एक पेज, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स टाइप कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ना एक टाइटल ऐड करना है, तो मैं टाइटल में क्या करता हूँ, वही चीज बोल्ड, शैडो, और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल में लिखना है मुझे ऑफिस ऑटोमेशन। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। एंटर करके थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर से भी छोटा कर सकते हैं और इससे भी डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। तो फिलहाल शॉर्टकट भी यूज है। शॉर्टकट कैसे, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में लेस देन मोर देन घटाने बढ़ाने के। अगर लेस देन करते हैं तो साइज छोटा करेगा, और अगर मोर देन करेंगे तो साइज बड़ा करेगा। एक तो ये शॉर्टकट की है। दूसरी शॉर्टकट की है, अगर आप केवल कंट्रोल दबा के और कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज दबाएंगे तो भी साइज छोटा बड़ा होगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन साइज छोटा बड़ा, क्लोज बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने डाला ड्यूरेशन। यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, ब्रैकेट सिंपल डाल दिया, ड्यूरेशन 4 मंथ। ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद इतना हिस्सा मैं सिलेक्ट करके कलर चेंज कर देता हूँ। कलर वैसे चलो यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टॉपिक्स में ऐड कर देते हैं, क्या क्या करना है मुझे। फंडामेंटल टॉपिक टाइप करके फिर मैं मिलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पेज तैयार कर लिया है। अब मुझे दूसरा पेज भी तैयार करना है। अगर मैं दूसरा पेज तैयार करने के लिए कंट्रोल M दबा के न्यू तरीके से फिर से टाइप करूंगा तो फिर मुझे टाइम लगेगा। तो क्यों ना मैं इसी को कॉपी करके टॉपिक बदल दूं। तो इसके लिए मैं कंट्रोल D दबाऊंगा तो यहाँ पर से डुप्लीकेट हो जाएगा, और यहाँ पर से जा करके मैं फिर से वही चीज यहाँ से रिनेम करके बदल सकता हूँ, कोई दूसरा ले लेना। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बनाने के बाद फिर आपसे देखो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स तैयार कर लिया है, और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, टाइप करने में बहुत टाइम लगता, तो इसलिए मैंने कुछ स्लाइडों की कॉपी की है और उनके टाइटल बस बदल दिए हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का, टैली का, बीजी का और डिजिटल मार्केटिंग का, मैंने इन सब में ऊपर का मेन टाइटल बदल दिया, बाकी सब वही एडवांस एक्सेल वगैरह वाला रख दिया है। मुझे अभी केवल कंसेप्ट समझाना है आपको, टॉपिक्स तो कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, स्लाइड्स कंप्लीट हो गई है। अब इसमें चीज़ें हम सीखेंगे, इसी में पावर पॉइंट की क्लास कंप्लीट करा दूंगा। तो टॉपिक्स हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब हम इसे F5 प्रेस करके हम प्ले कर सकते हैं। F5 प्रेस करेंगे और ये देखो हमारी स्लाइड्स प्ले हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर एरो दबाऊंगा ना, नेक्स्ट एरो, तो ये अपना आप बढ़ रहा है, ये देखो बदल रहा है ना। अब आगे की क्लास में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कॉपी करने का, ये सारा कुछ, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स को, सेक्शन वगैरह है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो टॉपिक सभी हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।